ओम शांति। आज 30 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो अपनी बैटरी चार्ज करो, माना अपने मन को शुद्ध संकल्पों से भरकर अपनी सत्य स्मृति की तरफ बढ़ाओ। ना, मन में जो स्मृतियां हैं, मन के अंदर जो भी भान है वो देह भान है। और वो जो पुरानी दुनिया यानी 63 जन्म की जितनी भी पहचाने हैं, स्मृतियां हैं, उन सब ने हमारा क्या किया है? हमारी बैटरी को डाउन कर दिया है। हमारी बैटरी मतलब आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में पूरी तरह स्थित होती है, उसके ऊपर कोई भी स्मृति की लेयर नहीं होती, कोई भी बाहरी पहचान की लेयर नहीं होती, मन बुद्धि संस्कार का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, तो आत्मा पार्ट बजाते हुए फुली चार्ज होती है। लेकिन धीरे धीरे करके उसके अंदर देह भान के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग भान आने शुरू हो जाते हैं। तो आत्मा के ऊपर जो रियल आइडेंटिटी की पहचान थी वो भूलकर झूठी आइडेंटिटीज की पहचान से आत्मा अपने को कमजोर फील करने लगती है। मन बुद्धि संस्कारों से अपनी पहचान बनाकर एकदम जैसे डिस्चार्ज, निर्बल और कमजोर हो जाती है। तो पार्ट बजाते हुए पूरी तरह वो अपनी सुख शांति पवित्रता को खो देती है। तो इसलिए बाबा, अब अपनी बैटरी को चार्ज करो, यानी चार्ज करने का ख्याल करो। यानी हमें अपने बारे में, अपने सत्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंतन कैसे करना है, क्या करना है, इसका ख्याल करो। दूसरे क्या कर रहे हैं पर चिंतन, है ना, देह भान की ड्रामा की बातों में कहाँ पर क्या घटित हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे क्या कहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, उसके बारे में चिंता करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। दुनिया में दूसरों ने कैसे पुरुषार्थ किया, क्या किया, कई बार हम उसमें इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि अपने बारे में पुरुषार्थ करना भूल जाते हैं। जबकि पुरुषार्थ बहुत आसान है। पुरुषार्थ का सिर्फ इतना मतलब है कि अपने को आत्मा समझकर अपने सत्य में स्थित रहो। ड्रामा के पार्ट से अपनी पहचान नहीं बनाओ। बार बार अटेंशन दो कि जब भी मन बुद्धि संस्कार के लेवल पे ड्रामा का पार्ट, जो कि कंप्लीट नहीं है, जो कि असंपूर्ण पार्ट है, कमी कमजोरी का पार्ट है, वो बजे, तो उस पर ध्यान ना देकर अपनी संपूर्णता पर अटेंशन रखना। अपनी संपूर्णता को ही अपना सत्य मानकर चलना। ये पुरुषार्थ कहने में आसान भी है और करने में कईयों को कठिन भी लगता है, क्योंकि 63 जन्म से पर चिंतन की आदत पड़ी हुई है। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों ने कैसे किया, क्या किया, हम उसमें इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जिस समय हमें आत्मा की स्थिति में स्थित होना चाहिए, उस समय हम कई प्रश्नों के बाढ़ में डूबे होते हैं। और जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है कि क्या क्या ना पता कर ले, है ना। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, माना सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने सत्य में स्थित होने की चिंता करो। तब उसका जो नशा है, आत्मिक स्वरूप की जो बाहर से जो रस आएगा, वो खुद को खुद के बारे में सोचने से आएगा, ना कि दूसरों के बारे में सोचने से आएगा। चाहे हम ज्ञानियों के बारे में सोचें, चाहे अज्ञानियों के बारे में सोचें, बीके नॉन बीके दोनों पार्ट में हमको दूसरों के बारे से में सोचने से ज्यादा अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल करना चाहिए। आज का प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं, और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज
और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाए तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है 1 सेकंड का, वो क्या है? कौन बताएगा? 1 सेकंड का ज्ञान क्या है? जो कि कंप्लीट ज्ञान है, सार युक्त ज्ञान है, और वही एकमात्र ज्ञान है जो हमें ध्यान रहना रखना चाहिए। करेक्ट। कि मैं आत्मा, कैसी आत्मा? बाप समान आत्मा, है ना। ये 1 सेकंड का ज्ञान मिल जाने के बाद भी बाबा पिछले 84-85 वर्षों से ज्ञान को अलग अलग तरह से विस्तार में कई तरह की डिटेल को लिए समझाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चों को अभी देह भान में इतना विस्मृत हो गया है कि उनको निकालने के लिए, नहीं, अपने को आत्मा समझना या अपने को आत्मा याद कर लेना, ये तो 1 सेकंड की बात है। लेकिन जो मैं नहीं हूँ उसको भुलाने में टाइम लगता है। उस जो मैं नहीं हूँ उसके बारे में जानने में टाइम लगता है, क्योंकि अपने आप को बहुत सारी पहचानों से बांधा रखा है ना। तो एक एक पहचान जब पार्ट में बजती है, तब अगर अटेंशन रखे तो वो उससे अपनी पहचान मिटाए, सत्य में टिके, तब वो सारी तरह से पूरी रूप से हम आत्मिक स्मृति में स्थित हो पाए। लेकिन ये ज्ञान और ये प्रैक्टिस करने के पहले जो बच्चों के अंदर शुद्ध ज्ञान का या पुरुषार्थ का अलग अलग विस्तार बाबा देता है, वो इसीलिए देता है क्योंकि एक तो बाबा के टाइटल में ज्ञान का सागर का टाइटल लगा हुआ है ना। तो कोई कहे कि कहते तो ज्ञान का सागर, और सिर्फ एक बात बताई तुम लोगों को कि मैं आत्मा हूँ, तो कैसा ज्ञान का सागर? इसीलिए बाबा को इतना 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 मुरली में बोलना पड़ता है ना, इतना समझाना पड़ता है बच्चों को, ताकि ज्ञान का सागर टाइटल जस्टिफाई हो। तो सारे बीज और झाड़ का ज्ञान, रचयिता और रचना ड्रामा का ज्ञान देने के कारण उन्हें ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो अभी हम सभी को ये जो डिटेल की बातें हैं उसको सार में ले जाना है, केवल एक बात में। वो है क्या? कि मैं बाप समान आत्मा। इतनी ही आवश्यकता है हम बच्चों को अब सार में टिकने की, ना विस्तार से सार में जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भले बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं, जहां पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसीलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कह के पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध, फल, जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है। हम्म? मंदिर में जो शिवलिंग है वो तो जड़ है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो ये है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। शिव बाबा जो ये ज्ञान सुना रहा है वो है चैतन्य, और उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं। तब यह चित्र बनाए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है ना। शिवलिंग कोई वास्तविक चैतन्य शिव नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए यह नहीं समझते। जरूर पुनर्जन्म लेकर नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, है ना। सभी के अंदर जो
चेतना है, उस चेतना का नाम आत्मा है। और वो सबके लिए एक ही सेम नाम है, आत्मा। किसी के बॉडी के हिसाब से उसका नाम चेंज नहीं होता, क्योंकि सबकी चेतना सेम है ना। उस सबकी चेतना में वही कर्तव्य किया जाता है जो एक के द्वारा होता है, वो दूसरों के द्वारा भी होता है। वही देखना, वही बोलना, वही सुनना, सोचना, सब कुछ पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सबके अंदर चलता है, सबके साथ। लेकिन नाम सेम है सबका, आत्मा। पुनर्जन्म तो लेना ही है। पुनर्जन्म माना आत्मा को अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर पार्ट तो प्ले करना ही है। शालिग्राम आत्मा का नाम है क्या? हाँ जी, शालिग्राम आत्मा को ही कहते हैं। तो बाबा आगे कहते हैं, तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। एक सेकेंड, लाइन छूट गई क्या? हाँ, आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है। किसकी आत्मा? देवी देवताओं की आत्मा। पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, यानी जिनके शरीर भी एकदम पवित्र थे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है। जो नॉलेज बाप देते हैं, तुम समझते हो। जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते, भिन्न नाम रूप लेते, 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं, है ना। हम सबको भी ये कहीं नहीं पता था कि देवी देवता इसी दुनिया में रह के गए हैं, और हमारे द्वारा अब यानी आत्मा ही देवी देवताओं का पार्ट प्ले करके आज ये साधारण ऐसे हमारे जैसे मनुष्य के रूप में घूम रही है ना। तो ये नहीं समझते थे हम भी, जैसे दूसरे मनुष्य नहीं समझते हैं। यह किसी के ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। यह भी किसी को समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। तो ड्रामा में ये सिर्फ एक ही समय होता है ऐसा जब हमको ये ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान मिलता भी किसको है? जिसके पार्ट में पहले से नूंद है। जब जब जिसका समय ज्ञान को जानने का आता है, तभी उसको ये ज्ञान समझ आ पाता है, भले ही उसके सामने से कितने बार भी निकल जाए, है ना, उसको कोई कितना भी सुना दे। तो ड्रामा में प्लान अनुसार हमें अपनी चेतना का, हमें अपने चैतन्य अलग अलग किरदारों का पार्ट पता चलता है। तो अभी बाबा कहते हैं कि ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। यानी जो देवी देवताओं को आज हम मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं, वो फिर चैतन्य रूप में सतयुग से पार्ट बजाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में यह ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे, है ना। अब चाहे वो आकाश में थे या कहीं भी थे, लेकिन थे। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि 84 लाख। ना, 84 लाख योनियां हो सकती हैं, अलग अलग स्पीशीज हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जन्म है मनुष्य रूप में, वो एक आत्मा के 84 ही हो सकते हैं ना। तो सिर्फ मनुष्य ही की आत्मा मनुष्य ही बनती है, दूसरी योनियों में नहीं जाती। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गए। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी, है ना। वो लोग तो समझ ही नहीं सकते कि श्री राम साधारण मनुष्य के रूप में कहीं यहाँ आसपास होंगे। मान ही नहीं सकते इस बात को, है ना। उनको तो लगता है कि भगवान के रूप में जितने भी अवतार हुए हैं, वो सब ऊपर कहीं रहते हैं, या उनका पुनर्जन्म होगा भी तो अवतार के रूप में होगा। ऐसे साधारण मनुष्य तो कभी नहीं बनेंगे, है ना। ऐसे मान ही नहीं सकते। लेकिन हम बाबा के बच्चों को ये पता चला है कि श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण, सबकी आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है,
माना जो बीके बनी है, ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्राह्मण बनी है, वो फाइनली जब शरीर छूटता है उस समय कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में शरीर नहीं छोड़ती। माना पूरी तरह आत्म अभिमानी, निरंतर आत्म अभिमानी स्टेज को नहीं प्राप्त कर पाती, इसीलिए वो श्री राम बनती है, जो पूरी तरह 16 कला संपूर्ण बनते हैं। 16 कला संपूर्ण यहाँ पर वही बनते हैं जो आत्मा के अनुभव में लंबे काल के अभ्यास में रहते हैं। लंबे काल का मतलब ये नहीं कि 20 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष, लेकिन लंबे काल का मतलब होता है कि एक पूरे दिन में हम निरंतर कितनी देर तक, कितने टाइम तक सोल कॉन्शियस रह सकते हैं, है ना। तो लंबा काल माना मैक्सिमम टाइम हम पार्ट बजाते हुए भी अगर सोल कॉन्शियस रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी अंदर जो कलाएं और गुण है वो पार्ट में अपने आप प्ले होने लगेंगी। तो धीरे धीरे वो जो पुरानी देहभान की स्मृतियां हैं वो जब अपना काम करना बंद कर देंगी तो कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, और नई स्मृति जो हमारी सर्वगुण संपन्नता की है या हमारे अनादि रूप की है, वो अपने आप इमर्ज होने लगेंगी। तो इसीलिए जो पूरी तरह सोल कॉन्शियस स्टेज में या ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज में शरीर छोड़ते हैं, वो श्री कृष्ण की डायनेस्टी में जाते हैं, कृष्ण बनते हैं। और जो सोल कॉन्शियस नहीं बन पाते यहाँ पर, है ना, जितने भी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार या ब्राह्मण हैं, जो अभी जिनकी आत्मिक आत्म अभिमानी बनने की स्थिति में के अभ्यास में जिनका ध्यान नहीं है, बाकी ब्राह्मण का फिजिकल जित सारा मर्यादा का फॉलो कर रहे होंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से जो मेन श्रीमत है उसमें उनका ध्यान नहीं है, तो वो श्री राम की डायनेस्टी में जाएंगे, है ना। तो श्री राम इसीलिए इम्तिहान में नापास होते हैं मतलब श्री राम की आत्मा, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना। अब कृष्ण के बारे में तो सबको पता है कि हमारे ब्रह्मा बाबा थे, लेकिन श्री राम की आत्मा का आज बाबा ने डिस्क्लोज कभी नहीं किया, है ना, क्योंकि वो किसी का मनोबल गिराना नहीं चाहते हैं पहले से। और हमें लक्ष्य तो सबसे ऊपर ही रखना चाहिए, श्री नारायण की डायनेस्टी में आने का। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, इतना नाम बाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। हाँ, राम की डायनेस्टी नारायण की डायनेस्टी से बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है ना। आप भक्त भी देखो, कृष्ण से ज्यादा राम के भक्त हैं। तो लेकिन क्वालिटी में बहुत अंतर है, कृष्ण के भक्तों में और राम के भक्तों में जमीन आसमान का अंतर है भक्ति में, है ना। इसलिए यहाँ पर भी आत्माभिमानी स्टेज के पुरुषार्थी कम है, और जो बाहर से बीके मर्यादा के पुरुषार्थी ज्यादा हैं। तो वो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपना अपना पुरुषार्थ ड्रामानुसार सब कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो जो श्री राम की आत्मा है उसको भी यहाँ आना ही पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। माना वो कौन है, क्या है, तो इस बात में डिटेल में नहीं जाते। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, है ना। ये कोई भी विस्तार की बात में हम जाते हैं तो हमें पहले सोचना है कि हम आखिर क्या ये जरूरी है, और क्या इस बात को जान लेने से मेरे पुरुषार्थ में कोई अंतर आएगा। हाँ, जैसे अभी कोई बहन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप अगर हो अभी या सुनोगे, है ना, तो आपने पूछा था अभी 2 दिन पहले कि विनाश का मतलब कहीं अंदर का विनाश तो नहीं है। आपने तो हमने उस दिन कहा था कि चिंतन करके बताएंगे। कल आपका मैसेज आया था कि दीदी आपने चिंतन किया। दीदी ने चिंतन नहीं किया। दीदी इन चीजों का चिंतन नहीं करती जिनकी कोई फायदा नहीं है। आत्म अभिमानी स्टेज में ज्यादा इंटरेस्ट है इसका, क्योंकि कुछ भी सोचने के पहले ये सोचती है, क्या ये तुम्हारे काम का है, क्या इससे तुम्हारी आत्मिक स्थिति बढ़ेगी, क्या इस समय मैं आत्मा अनुभव में हूँ। चिंतन में सिर्फ उन चीजों का ये मन उन चीजों का करता है जिन चीजों से आत्म अभिमानी स्टेज बढ़नी है, या जिन चीजों को समझाकर औरों को आत्म अभिमानी बनाया जा सकता है। बाकी दुनिया भर की जो विस्तार है उसमें क्यों जाना, क्या हो जाएगा ज्यादा जान लेने से, है ना। तो भले ही विस्तार बहुत एक्यूरेट होता है, तो अलग अलग आत्माओं को अलग अलग तरह से काम आ जाता है, लेकिन पहले तो हम सबको ये सोचना है कि क्या इस बारे में सोचने से हमारी आत्म अभिमानी स्थिति में कोई फर्क पड़ेगा, या ये हमारी आत्म अभिमानी स्टेज बढ़ाएगा,
या सेवा में किसी और की आत्माभिमानी स्टेज को बना पाएगा? है ना? अगर नहीं तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना, क्या होगा कैसे होगा, जब होना होगा जरूरी होगा आपके सामने आंसर आ जाएगा उसका। क्योंकि जो ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान, वो जानने के लिए मतलब वो जाना नहीं जाता, किसी से पूछा नहीं जाता। वो अपने आप आपके सामने जब जरूरत होती है या जब टाइम आता है तो वो उपलब्ध हो जाता है। आपको सिर्फ पहचानना होता है कि मेरे सामने जो ज्ञान आया, मैं मुझे ये जानना था, है ना? उसके पीछे नहीं पड़ा जाता कि मुझे जानना है जानना है। मतलब इसके पार्ट में, रूपाली के पार्ट में, इसने कभी किसी से कुछ भी नहीं पूछा बाबा के सिवा। और पूछ के भी पीछे नहीं पड़ी, छोड़ दिया बाबा ये ऐसे कैसे होता होगा, और भूल गई। और अपने आप एक दो दिन या कभी भी जब सही समय आया, कभी कभी तो 4-5 साल के बाद उसका आंसर मिला, लेकिन बस पूछ के छोड़ दिया ना। तो क्योंकि ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जब भी आत्मा और उसके पार्ट में जो मन है वो रेडी होगा कुछ समझने के लिए, तभी वो आंसर आपके सामने आएगा। नहीं तो ये मन और बुद्धि जो हमारी पार्ट पे डूबी हुई है ना, उसके अंदर एक बहुत लंबे काल का संस्कार बन चुका है कि हम क्वेश्चंस तो बहुत पूछते हैं लेकिन आंसर ध्यान से सुनते नहीं, है ना? जैसे लौकिक जीवन में भी कई बार होता है, हम पूछते हैं आप कैसे हैं, और जब तक वो बता रहा होता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, हम यहाँ वहां देख कर चल देते हैं, आंसर भी सुनने के लिए रुकते नहीं, है ना? तो ऐसे ही इस मन की आदत है कि हम पूछ तो लेते हैं लेकिन जब कोई कुछ समझा रहा होता है तो हम दूसरे क्वेश्चन को सोचने लगते हैं, अब इसके बाद क्या पूछेंगे। हाँ, वो आंसर नहीं ध्यान से सुनते हैं और ना उससे कनेक्ट होते हैं। तो ये इसलिए हम किसी को पूछने वालों को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले समझना है कि इस क्वेश्चन से मेरी आत्मिक उन्नति बढ़ेगी या नहीं। और ज्यादातर आंसर ऑलरेडी मौजूद है, आपको सिर्फ खुलने की जरूरत है, अपने को पहचानने की जरूरत है, वो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। तो आगे बाबा कहते हैं कि इससे तो अपना टाइम सफल करें, ये सब जानने में टाइम वेस्ट होता है। अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। बैटरी चार्ज सिर्फ एक बात से होती है कि मैं बाप समान आत्मा हूं, ये पार्ट नहीं। जितने बार बाबा की याद में अपने को संपूर्णता में स्थित करेंगे, उतनी बार हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, माना हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ेगी। बाकी डिटेल की बातें, जो सेवाएं कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है क्योंकि उनको समझाना होता है। बाकी जो नहीं समझाने वाले हैं ना, उनको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आत्मिक स्थिति को बढ़ाएं। बाबा कहते हैं दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया, अभी भी अपना चिंतन करना है, अभी तो अपना चिंतन करना है। अब क्या है, बहुत जान लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन सब कुछ नहीं भी जाना, लेकिन ये जान लिया जो जरूरी है। तो हम बाप को याद करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। हम्म कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। आप किसी से कितने भी क्वेश्चंस पूछ लो, कितने भी आंसर्स ले लो, लेकिन जब तक आपका अपना चिंतन नहीं है, उसकी धारणा नहीं हो सकती, आप उसका स्वरूप नहीं बन सकते, है ना? तो बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। सोल कॉन्शियस स्टेज जितनी ज्यादा होती है, उतना ही ऊंचा पद मिलता है। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हाँ, मुझे याद करो माना जितना ज्यादा अपनी सत्यता को याद करोगे, अपने सत्य आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाओगे, तो देह भान के द्वारा किए गए विकर्म आपसे आप भूलते जाओगे, और भूलोगे तो उसका फिर जो प्रभाव आना है उससे फ्री हो जाओगे। अभी हम ये लास्ट में समझेंगे, कल किसी बहन का कहना था कि विकर्म कैसे विनाश होते हैं, ये समझाइएगा, जबकि ये हर मुरली में हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, बट ये बाद में फिर करेंगे। तो बाबा ने कहा मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। तो ये चिंतन करते करते, ये राजयोग बहुत अच्छा मार्ग है, इतना इजी मार्ग है कि यहाँ पर आत्मा तो नहीं, लेकिन जो आत्मा के द्वारा जो मन पार्ट में, ब्राह्मण पार्ट में जो ज्ञान ले रहा है, वो ज्ञान का चिंतन करते करते ही वो सतो प्रधान अवस्था में आने लगता है। और फिर जब पूरी तरह सतो प्रधान हो जाता है तो आत्मा में मर्ज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कोई हठ योग की जरूरत नहीं है, मंत्र जप तप की जरूरत नहीं है।
जस्ट चिंतन करते करते मन का सतो प्रधान पाठ शुरू हो जाता है। तो नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। यानी जो बनना है, मैक्सिमम लक्ष्य है हमारा, वो नारायण का होना चाहिए, श्री राम का नहीं, है ना। तभी हम नारायण जैसे बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, भक्ति में ऐसा गायन था ना, तुमको बाप को याद करना है, जिसके पाप कटे, जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। तो बाप को याद करना माना मैं आत्मा हूं और मेरा सत्य स्वरूप एकदम बाप समान है। बाबा की महिमा ही मेरी महिमा है। इस चीज को जब हम याद करते हैं, तो जो झूठे पार्ट में झूठी पहचाने हैं, और जिन पहचानों के साथ हमने 63 जन्म से पाप किए हैं, मतलब जो भी कर्म किए हैं वो पाप कहलाए हैं, तो उनका असर मुझ पर पड़ना बंद होने लगता है। जैसे अभी कोई कर्म भोग आया, मान लीजिए सिर दर्द हुआ, तो जैसे ही सिर दर्द होगा तो बाबा के बच्चों को तुरंत याद आएगा कोई कर्म भोग निकल रहा है। कर्म भोग क्या होता है? कर्म भोग का मतलब होता है कि आपके अंदर जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वही कर्म भोग है। माना जब आप अपने को शरीर समझोगे, तो आपको शरीर के दर्द महसूस होंगे, और जब आप अपने को आत्मा के अनुभव में टिका लोगे, तो शरीर में चाहे कितने भी दर्द हो, कितने भी शरीर के हिसाब किताब आए, आपको वो प्रभावित ही नहीं करेंगे। तो जब भी कर्म भोग आता है, तो हमें जो उसके दर्द या उससे दुख फील होता है, वो उसका कारण है हमारी बॉडी से, हमारे ड्रामा के पार्ट से पहचान। और ये है कर्म भोग। जो कर्म हमने बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ किए, उस कर्मों को अब भोग रहे हैं हम बॉडी की आइडेंटिटी के साथ, है ना। तो इसीलिए जितना जितना सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, आपके शरीर में चाहे जो होता रहे, परिस्थितियों में जो होता रहे, आपको वो बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने सत्य में स्थित हो चुके हो। इसीलिए दादियों को इतने बड़े बड़े पेपर आए बॉडी के, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, लेकिन उनको डॉक्टर्स कहते थे जैसे फील ही नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था कि क्या उन्हें दर्द भी है। एक नॉर्मल इंसान जो अपने को मनुष्य कहते हैं, उनको आ, उसी बीमारी में कितना दर्द, कितना दुख होता है, और यहाँ दादियां तो जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है? सोल कॉन्शियस स्थिति से उन्होंने शरीर के भान को त्याग दिया, और जब शरीर के भान को त्याग दिया, तो शरीर में चाहे जो हो, उन्हें उससे फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये स्टेज हम सबको बनानी है। इसी इसी को कहते हैं कर्म भोग समाप्त करना, या जिसको कहते हैं विकर्म विनाश करना, पाप कटना। आत्माभिमानी बनते जाने से पाप कटते जाते हैं। तो फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। नारायण क्या थे? पूरी तरह आत्माभिमानी थे। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डायनेस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ कराना माना अपनी जो आत्मा की जो सबसे हाईएस्ट स्थिति है, उस तक पहुंचाना। यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। विश्व का मालिक माना जब आप विश्व को जीत लेते हो, प्रकृति जीत हो जाते हो, दिखने वाली दुनिया से प्रभावित नहीं होते हो, तो उस देखने दिखने वाली दुनिया के मालिक बन जाते हो। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। यही सबसे, एक बाबा ने भले एक तो लगाया है, बट यही मुख्य है। कोई कोई लिखते भी ऐसे हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ। शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, टेम्पररी। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं। इसमें एक बात ये समझने की है कि हम लोग ब्राह्मण्स ने, बीकेज ने ये बोलना तो बहुत सीख लिया है कि मैं आत्मा, मेरे शरीर का नाम ये है, वो आत्मा से मेरा ऐसी बात है ना। लेकिन और मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ, मैं आत्मा ये बोल रही हूँ। असल में यहाँ पर भी जब हम ऐसे बोलते हैं ना, तो भी हम एक
आत्मा के अनुभव में ना टिकते नहीं, सिर्फ एक ज्ञान के पर्सपेक्टिव से ऐसे बोलते हैं। जब आत्मा के अनुभव में हम जब टिके होते हैं तो हमें ये फील होता है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा फला फला चीज करते हुए इस पार्ट को देख रही हूँ, कर रही हूँ, ये भी फील नहीं होता। जैसे अगर ये रूपाली पार्ट बज रहा है, जिसमें ये रूपाली पार्ट में मुरली बाबा की चल रही है, तो जो भी बोला जा रहा है आत्मा देख रही है कि इसके द्वारा ये चीज बाहर हो रही है, लेकिन इसको ये नहीं फील आ रहा कि ये कर रही है ना। हमने कल शाम को भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि आत्मा कुछ करती नहीं है, आत्मा सिर्फ देखती है कि ये हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण अभी यहाँ तक तो पहुंच गए कि मैं आत्मा और शरीर के द्वारा ये काम करती हूँ, लेकिन ये भी अभी मिड पहुंचे हैं, अभी फाइनल नहीं पहुंचे। फाइनल में मैं करती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखती हूँ, और जो देखती हूँ वो पार्ट अपने आप घटित हो रहा है, ऐसा फील आता है। तब उसको कहते हैं अशरीरी, है ना। जब बिल्कुल ही भान ही ना रहे कि मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, जिसमें कर्तापन का भान बिल्कुल खत्म हो जाता है। खैर, तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में मैं आता हूँ टेम्पररी, इनके आत्मा को भी समझाते हैं। मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। अपने धाम का मतलब, जब बाबा शरीर में है तो वो साउंड में आए, है ना। उन्होंने अपनी साइलेंस की हाईएस्ट स्टेज को तोड़ा, थोड़ी नीचे की स्टेज में आए, अपवित्र शरीर में आए, है ना। तो उन्होंने अपनी पवित्रता की स्टेज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, बाबा के शरीर में आकर पार्ट बजाया, लीला दिखाई। लेकिन जब ये पार्ट ओवर हो जाएगा या जब जब बाबा चले जाते हैं बोलकर, तब तक बाबा अपने साइलेंस में फिर स्थित हो जाते हैं, कंप्लीट साइलेंस। हाँ, उसको कहते हैं अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने, ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। हाँ, आत्मा बता देने से किसी का काम या किसी की सोच थोड़ी ना बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा की स्थिति में स्थित होना कोई मासी का घर नहीं है ना। आत्मा की स्थिति में स्थित होने के बाद आपके पार्ट में इतनी एक्यूरेसी आ जाती है कि आपको खुद ही अनुभव होगा कि ये मैं पहला वाला तो पूरा मर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर बाबा के जो बच्चे हैं वो देह भान में सुनते हैं, है ना। देव ये बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, बीके की आइडेंटिटी की या शरीर की, या नई ज्ञानी पहचान होती है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की। तो उसके कारण सबने जैसे जो ज्ञान को समझा, ऊपर से बदलने की कोशिश करी अपने कर्मों को, बोल को, सोच को, तो एक हद तक तो सुधार होता है। लेकिन कंप्लीट सुधार तब होगा जब कंप्लीट सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। इसीलिए बाबा बच्चों को देखता रहता है कि बच्चों में कितनी सुधार हो रही है। ये तो मैंने बता दिया इनको कि तुम आत्मा हो, लेकिन इसको धारण कहाँ तक किया है ना। तो सुधारने के लिए बाबा फिर उनको जो भाषा समझ में आए उनको उसी भाषा में समझाते हैं। अलग अलग भाषा में रोज समझाते हैं कि किसी को किसी भाषा का तो टच करेगा। बाबा कहते हैं सेकंड का ज्ञान देकर चले जाए तो फिर ज्ञान का सागर भी ना कहा जाए। कितना समय हुआ है, तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है ना। किसी किसी को भक्ति मार्ग के द्वारा ही समझाओ तो ही समझ में आता है, क्योंकि भक्ति मार्ग से बहुत इजीली उनको हर बात समझ आती है। भक्ति बहुत की है। किसी किसी को थोड़ा साइंटिफिकली समझाओ, किसी को प्रैक्टिकली समझाओ, अलग अलग तरह से सब समझते हैं। तो बाबा डिटेल में समझाते हैं। होल सेल माना मन मना भव, माना पूरे ज्ञान का सार सिर्फ इतना है, अपने मन को मेरे मन से मैच करो। हम्म? परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे, पालना यानी देख रेख भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी, इसमें सबने अपना लक यानी भाग्य आजमाया। फिर लक आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया। माया का मतलब अपने को वापस शरीर की दुनिया में, शरीर के जो संस्कार थे उन्होंने खींच लिया। 63 जन्म के संस्कारों ने उनको वापस
उसी दुनिया में जाकर ढकेल दिया। आत्म अभिमानी स्टेज की जरा भी उनको अंदर से कोई समझ नहीं रही। तो इसलिए उसको कहते हैं माया का, अज्ञानता का एकदम उनको झोंका आया और उड़ाकर ले गया। ठहर ना सके। फिर 5,000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया, है ना। जितने सभी को अनुभव होगा हर सेंटर में कितने कोर्स करने वाले होते हैं, कितने ठहरते हैं, और कितने ठहरने के बाद कुछ समय बाद कितने चले जाते हैं, कितने कम बचते हैं। भले झाड़ वृद्धि को पाया है ना, आने वाले की भीड़ ज्यादा है वे, तो उससे झाड़ बड़ा दिखता जा रहा है, बाबा के बच्चे का परिवार बच्चों का बड़ा दिख रहा है ना। परंतु पुराने चले गए, समझ सकते हैं उनसे, फिर उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने ना, कुछ कुछ वापस फिर आ जाएंगे। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे, और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे। क्योंकि भाई आत्माभिमानी स्टेज बनने का हक तो सबको है ना, सभी आत्मा है, सभी को अपने उस स्थिति में रहने का ज्ञान लेना पूरी तरह से अलाउ होना चाहिए। बाबा कहते हैं फिर भी भले आकर पुरुषार्थ करें, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, अंडरलाइन, है ना। हम लोग परम धाम को एक एक ऐसी स्थान बनाकर अभी तक सोचते आए कि बस हम उस लाल प्रकाश की दुनिया में दूर 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 पहुंच जाएं और वहां बाबा को याद करें। लेकिन असल में बाबा परम धाम में है, इसका मतलब है कि बाबा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जिसमें बाबा प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर है, उस स्टेज में बाबा को देखते हुए अपनी भी उस स्टेज को याद करें। अपने को परम धाम ले जाना माना अपने को हाईएस्ट स्थिति में रखकर याद करना कि मैं भी बाप समान शांति का सागर हूँ, मैं भी बाप समान प्रेम का सागर हूँ, मैं भी बाप समान परम पवित्र हूँ। जब उस स्टेज में हम अपने को देखते हैं और बाबा को सामने रखते हैं, तब हमारे कर्मों में या पार्ट में जो कमजोरियां हैं उससे हमारा ध्यान अलग होता है। नहीं तो हम कमजोरियों को बार बार मन बुद्धि के द्वारा पहुंचेंगे परम धाम। बाबा आज ये गलती हो गई, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज मैंने चिल्ला के बोल दिया, यही करते रहेंगे। मतलब पार्ट के बारे में ही बाबा को बताते रहेंगे। बाबा को पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। बाबा तो कहता है तुम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर आओ ना मेरे पास। पार्ट के लिए तो बाबा ने पहले ही बता दिया है, ड्रामा में जो नूंद होगा वो बजेगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम रियलाइज ना करें और बाबा को बताए नहीं। लेकिन जब बाबा को बता रहे हो तो क्या समझ के बता रहे हो कि वो मैंने मेरा था, मैंने किया, या पार्ट में हुआ, वो मुझसे अलग था। दोनों चीजों में अंतर है ना। अगर बाबा कहता है कि जब तुम ये कहते हो कि मैं और मेरा लेकर कोई बात मुझे बोलते हो, तो मैं कहता हूँ तुम्हारा है तो तुम जानो, मुझे तो लगता था कि तुमने सब कुछ मुझे दे दिया। बाबा तो कहता भी है ना, कि तन मन धन समय संकल्प संस्कार पुराना तुम्हारे पास जो कचड़ा है वो सब मुझे दे दो। और जब तुमने ये कह दिया कि सब बाबा आपका है, तो कचड़ा निकल रहा है, तो उसको अपना क्यों कह के मुझे बता रहे हो कि बाबा मुझे क्रोध आया, मुझे ऐसा हुआ। भाई वो कचड़ा है, बाबा को दे चुके हो, बोलते जाओ बाबा आपका कचड़ा आप ले लो। हाँ, उससे अपनी स्थिति खराब क्यों करते हो, बार बार उसको याद क्यों करते हो, और अपना बनाकर क्यों मुझे देते हो? तुम्हारा बना कर दोगे तो मैं नहीं लूंगा। वो पार्ट का है, मुझसे अलग है, अपने सत्य में स्थित होकर मुझसे बात करो। इसको कहते हैं कि हम बाबा से परम धाम में मिले ना, परम स्थिति में स्थित होकर बाबा से मिले। तो बाबा कहते हैं क्या ये समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। अब तो ये साकार बाबा कह रहा है ना, साकार बाबा के तन से बाबा कह रहा है। इस रथ का सबको मालूम पड़ जाता है, यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परमधाम में याद करते थे। इसीलिए साकार बाबा के समय तो और भी कठिन था परमधाम याद करना, क्योंकि जब सामने ही किसी फिजिकल बॉडी में भगवान दिख रहा हो, यानी भगवान का होना लग रहा हो, पता चल रहा हो, तो कोई क्यों जाएगा अपनी बुद्धि से अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस परमधाम की स्थिति में, है ना। वो तो जब तक फिजिकल चीजों से हम छूटते नहीं है तब तक हम जो नहीं नॉन फिजिकल
सत्य बातें हैं उन तक जाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए अच्छा है कि फिजिकल चीजों से हम छूटे हुए हैं, तो हमारे लिए अव्यक्त स्थिति बनाना आसान होता है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसीलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करेंगे परम धाम में। आगे बाबा कहते हैं अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। हूँ? आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, किसकी बात हो रही है? शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में है तो वहां पर आकर वो अपनी पहचान दे रहा है, मैं यहाँ हूँ। पहले हम समझते थे परम धाम का रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, हर आत्मा अपने परम स्थिति से ही तो उतरी है। और यहाँ पर सबने पार्ट बजाया, एक भी आत्मा पार्ट बजाने से छूटी नहीं है, चाहे थोड़ा सा ही पार्ट क्यों ना बजाया हो। तो जिनके भी चित्र हैं, अभी वह कहाँ है यह किसी को पता नहीं है। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर आते हैं। यानी जिस आत्मा को जब पार्ट में उतरना होगा वो अपने सही एक्यूरेट टाइम पर अपने आप पार्ट में आ जाएगी। भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं, बाप ने समझाया है। स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, और पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। हम्म। तो ये जो बात है ना कि पुरुषार्थ करना होता है, माना ये नहीं कि ऊपर से हमने सब नियम धारणाएं कर ली है, ये पुरुषार्थ है, बस ऊपर से बोलना चाल चलन चेंज कर लिया है। अंदर से आपकी अवस्था का क्या हाल है, अंदर से आप कौन हो, ये स्मृति में क्या है, अंदर से आत्माभिमानी कितना बने हो, ये होता है असली पुरुषार्थ। तो ये अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आत्माभिमानी बने बिना नहीं जा सकते। पुरानी दुनिया यानी जहाँ पे सब अपने को शरीर समझते हैं, उसका तो अंत होगा। अब जितने भी लोग अपने को शरीर समझते हैं वो सब आत्माएं जाएंगी। जाएंगी तो वो भी जो आत्मा समझते हैं, लेकिन वो फिर तुरंत नई दुनिया में आ जाएंगी। नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी तुमको है। आत्मा में स्थित होने का ज्ञान सिर्फ इस समय हमें मिलता है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं कि शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे, है ना। जब बॉडी कॉन्शियस के साथ शरीर छोड़ेंगे तो जरूर ऐसी ही कलयुग की ही दुनिया में उतरेंगे। जब आत्माभिमानी होकर शरीर छोड़ेंगे तो सतयुग में जन्म लेंगे। यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। माना
जितनी भी आत्माएं हैं पार्ट में लास्ट लास्ट तक आएंगी पार्ट बजाने, उन सब का असली गिनती जो है वो निराकारी दुनिया में एक्यूरेट पता चल सकती है। यहाँ पे सरकार या पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को काउंट करने का जितना भी कोशिश करो, एक्यूरेट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आत्माओं का आना जाना इतना फास्ट होता रहता है पार्ट में कि, और कितने कितनी जगह पर तो पता ही नहीं चलता कि कोई रहता भी होगा, है ना। तो ह्यूमन बॉडी की गिनती तो करी नहीं जा सकती, लेकिन एक्यूरेट स्टॉक जो है वो निराकारी दुनिया यानी आत्मा की जो पूरी एक वर्ल्ड है उसमें ही जाना जा सकता है। यह तो बुद्धि में बैठा है ना। फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते हैं, माना जीव के पांच तत्वों के उसमें शरीर में आ जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए, माना सब कुछ खत्म हो जाए फिर तो, है ना। ये जो ड्रामा चल रहा है जिसको बाबा कहता है कि ये इस माया में सबको आना पड़ता है, तो कोई ना कोई रहे, नहीं तो पूरी तरह गायब हो जाए दुनिया। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। अभी तक तो सब यही समझते थे प्रलय होगी। तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है, राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। इस समय सभी देह भान में डूबे हुए विकारी अपने को समझने वाले ही संप्रदाय हैं, और आत्माभिमानी तो बहुत थोड़े होते हैं, इसको राम संप्रदाय कहते हैं। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टाल टालियां निकलती हैं, यानी और भी धर्म आते हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन ना सके। हाँ, झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात, नंबर वन सब्जेक्ट है बाप को याद करना। तो बाप को याद करने में अपने को आत्मा ना समझे ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बिना आत्मा को याद किए यानी अपने सत्य में टिके बाबा को याद कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से भक्ति ही है ना। मुख्य बात ज्ञान की तभी होती है जब अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करें। तो ये मुख्य नंबर वन सब्जेक्ट है, इसी से सोल कॉन्शियस बनते हैं। इस सोल कॉन्शियस स्थिति में टिकते जाते हैं, इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो। दुनिया में झाड़ का मतलब ड्रामा ना, ड्रामा की स्क्रिप्ट को, ड्रामा के बाय प्लॉट्स को तुम जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते हैं। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो। आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं ना, 2500 वर्ष के अंदर कितने सारे धर्म मठ पंथ सब आ गए। बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, है ही 2 युग। वहां मनुष्य भी थोड़े हैं, सतयुग त्रेता में नंबर कम है, 84 लाख जन्म तो हो भी ना सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। माना एकदम बॉडी कॉन्शियस में आके आत्मा की तो कुछ भी स्मृति नहीं रह जाती, तब बाबा आकर हमें ये समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। हम्म, सबको पूछते रहते हैं, मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, जितने भी भारत में लोग आए तो सबको कह दिया ना कि हम मेहमानों को अपने भगवान की तरह पूजते हैं। तो जितने भी लोग बाहर से आए दूसरे धर्म के, सबको भारत ने जगह दी, सबको वेलकम किया, और उसी के कारण फिर भारत और पतित होता चला गया, क्योंकि सबको लगता था कि हम सब में भगवान देखते हैं, कोई भी मेहमान आए उसमें भी भगवान देखते हैं। तो इसीलिए ये जो उनके अंदर अंधश्रद्धा हो गई, है ना, अपने आप को ऊपर से अच्छा बनाने के चक्कर में अपने को ही गुलाम बना लिया। तो इस वजह से बाबा कहते हैं कि जो भी आए सबको पूजने लग पड़ेंगे।
क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। माना अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं पता, अपने जो सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होने की जो सत्य ज्ञान है वो सब कुछ भी नहीं पता। कितने सारे भारत से निकले हुए ही पुराने ऋषि सन्यासी या आध्यात्मिक बहुत ऊंचे पहुंचे हुए लोगों का कहना था कि भारत को गुलामी से छुड़ा भी दिया जाए ना, तो भी भारत के लोग गुलामी को ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच के गुलाम है, वो अपनी जो अंधविश्वास है उसके गुलाम है, और वो बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अभी तक भारत में कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अभी जो पिछले 10 साल के अंदर भारत के लोगों में जो कॉन्फिडेंस आया है ना, उसी के कारण आज भारत पूरे विश्व में देखा जा रहा है इतनी ऊंची अवस्था में। उसके पहले भारतीयों ने अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। उनको विदेशी चीजें, विदेशी लोग, विदेशी बातें, विदेशी भाषा, सब उसी में ही रस आता था, उसको अपने से बेहतर समझते थे, और इसीलिए वो हम पर इतना कुछ कर पाए। खैर, ड्रामा अनुसार हुआ जो हुआ, लेकिन अपने धर्म और धर्म स्थापक यानी हम ही देवी देवता थे, ये भूल जाने के कारण हमने दूसरों को अपने से बेहतर समझ लिया। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं ना, दूसरे किसी भी धर्म के बात करो तो वो लोग अपने धर्म का बहुत नशा रखते हैं, अभिमान रखते हैं, और भारतीयों को अपने धर्म पे धीरे धीरे शर्म आने लगी। तो बाबा कहते हैं सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया, बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है। मंदिरों में सब कुछ है, लेकिन उसकी जो सच्ची रहस्य है वो नहीं जानते। शिवलिंग भी देखते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति भी देखते हैं, तो भी नहीं समझते कि ये कौन और कब थे। वही ऊंचते ऊंच पाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना, प्यार भी उनको करते हैं। तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले, बाप ही सुनाते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो ना सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि और ये है साकारी सृष्टि। तो वह और यह का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वह मतलब बहुत दूर, लेकिन इसी ब्रह्मांड में जब आत्मा कंप्लीटली सोल कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस की भी बात नहीं है, जस्ट सोल होती है, रोल नहीं होती है ना, वो है निराकारी सृष्टि। और जब पार्ट में आ जाती है तो उसको साकारी सृष्टि में दिखने लगती है, उसका पार्ट दिखने लगता है। तो सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। माना वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है, रियल में नहीं है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, यह चित्र बना दिया है, जिस पर बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस के बगैर होते हैं। अंडरलाइन, ये 2 लाइनों में बहुत गहरी बातें हैं जो हर ब्राह्मण को समझनी चाहिए। कि फरिश्ते का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम कोई लाइट के शरीर में उड़ेंगे पंख लगाकर। फरिश्ते का मतलब होता है जब आत्मा पार्ट बजाते हुए अपने को फिजिकल आइडेंटिटी से पूरी तरह मुक्त कर देती है, उसके भान में नहीं रहती, उसको इस हड्डी मांस के शरीर को अपना नहीं लगता, है ना, एकदम हल्की रहती है, यानी अपने मन बुद्धि संकल्पों से वो एकदम निश्चिंत रहती है। क्योंकि वो जो निराकारी आत्मा पार्ट बजा रही है, उसको पता है कि पार्ट में सब कुछ ड्रामा अनुसार अपने आप घटित होना है, मुझे इसमें सोचने करने बोलने को कुछ करना ही नहीं है। उसको उसकी कोई चिंता नहीं रहती, उसको सिर्फ अपने निराकारी स्थिति में स्थित रहने का ही ध्यान रहता है। तो वो स्थिति पार्ट में उसे उतना हल्का कर देती है कि जैसे उसे कोई चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह हो जाता है। उसको कहते हैं फरिश्ता। तो फरिश्ता एक स्थिति है जहां पर आपको बॉडी का भान नहीं रहता,
पार्ट का भान नहीं रहता, इसलिए बाबा ने उसको कहा है हड्डी मांस फिगर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हड्डी मांस होती नहीं, लेकिन ऊपर से लेयर जो पहनी हुई है शरीर की, उसका भान ना रहे, है ना। नहीं तो उड़ के क्या करेंगे हम, है ना, उड़ के थोड़ी ना किसी को कर लेंगे। फरिश्ते दिखेंगे सारे बाबा के बच्चे, माना जो जितना सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे उतना वो पार्ट में हल्के होते जाएंगे, और जैसे उनकी जो निराकारी अवस्था है हर वक्त, वो उन्हें बाकी के देहधारियों से बहुत अलग कर देगी। कहते हैं ना, दधीचि ऋषि ने हड्डियां भी दे दी, माना हड्डियों का भान भी दे दिया, बाकी कोई बचेगा क्या हड्डी देने के बाद, ना, वो तो फिर निराकारी दुनिया में ही चला जाएगा। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करता नहीं है। हाँ, होने का मतलब जब आपकी तीसरी आंख यानी ज्ञान की आंख खुल जाती है, आत्मा जाग जाती है, और उसको ये दो आंखों से दिखती हुई दुनिया झूठी दिखने लगती है, उसको कहते हैं शंकर, है ना, कि बाकी बाहर की दुनिया विनाश हो रही है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, है ना। शंकर को दिखाया है कि मार रहे हैं, विनाश कर रहे हैं दुनिया का, तो ये कैसे करेंगे हिंसा, ना वह करते हैं, ना शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, क्योंकि जो कहेगा उसके ऊपर भी पाप चढ़ेगा, फिर तो बाबा अगर कर्ता बन गया, कहने वाला ही फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामेकम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो, पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, यह कोई जानते नहीं है, तो यह चित्र देख मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है, फोटो में कोई विरला निकलता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, फोटो में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। बाबा को बाबा तो कहने लगे, बाबा को अपना पिता तो मान लिया, लेकिन बाबा भी एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या है, वो कोटो में कोई, बाबा के बच्चों में भी कोटो में कोई उन्हें पहचान पाता है, क्योंकि जो पहचान लेगा वो बाप समान भी बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। जो चीज आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति के लिए जरूरी नहीं है, उसमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन नहीं करना है। जो भी बात अगर बाबा को आपको समझानी होगी आपकी स्थिति को बनाने के लिए, तो एक बार प्रश्न आ गया उसको करके छोड़ देना है, अपने आप उसका आंसर आ जाएगा, है ना। उनमें चिंतन करके अपने सोल कॉन्शियस स्थिति से नीचे नहीं गिरना है, अपनी मस्ती में रहना है। किसकी मस्ती में, आत्मा के नशे में रहना है, वो मस्ती, शरीर की मस्ती में नहीं। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है बाबा के ज्ञान की, कि यहाँ पर आत्मा अपने सत्य स्वरूप में चिंतन कर करके ही बन जाती है, चिंतन कर करके ही स्थित हो जाती है, सतो प्रधान हो जाती है। जो हम बैठकर योग लगाते हैं, ज्वालामुखी योग, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से कईयों को चिंतन करना ठीक से आता ही नहीं, है ना। कर्म करते हुए जब पाठ बजता है तो हम ड्रामा में इतने डूब जाते हैं कि उस समय तो हमें अपनी आत्मिक अवस्था का जो सत्य है वो रत्ती भर याद नहीं रहता। इसीलिए फिर अलग से बैठकर ज्वालामुखी योग के समय पे निर्संकल्प करके हमें विकर्म विनाश करने पड़ते हैं, माना बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आना पड़ता है। लेकिन जो लोग चलते फिरते, हाँ, बात करते भी अपने सत्य के चिंतन में स्थित रह सकते हैं, वो बहुत जल्दी सतो प्रधान अवस्था में टिक सकते हैं, है ना। तो ये सबसे इजीएस्ट मार्ग है आत्मा के सतो प्रधान अवस्था को अनुभव करने का। ये चिंतन कैसे होगा, ये हम आज शाम की क्लास में करेंगे। कैसे हम पाठ को की स्मृति से निकलकर सतो प्रधान आत्मा की स्मृति में स्थित होते रहे, ये आज थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे शाम की क्लास में।
दूसरा है नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। अब सिर्फ लास्ट का टाइम आ गया है, गीता में भी है ना, पहला था मन मना भव, आखिरी था मन मना भव, बीच का विस्तार हो चुका। अब बाबा का जो ज्ञान का समय है वो जाने का, खत्म होने का टाइम आ रहा है, इसलिए लास्ट में सिर्फ मन मना भव यानी मैं आत्मा हूँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। वरदान, वरदान है आज का, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, आकर्षण मुक्त भव। दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, आकर्षण मुक्त भव। संसार की जो चीजें दिख रही हैं उनसे आकर्षण कब होता है? जब हमें लगता है कि वो चीजें हमें मिल जाए या हम उन चीजों को भोग लें। लेकिन हर चीज हमको दाता ने, बाबा ने ही दी है, ड्रामा ने ही दी है। तो हमारा, और ड्रामा जब चाहे वो चीज हमें ले सकता है। अगर ये याद रहे तो हमें किसी चीज से लगाव ही ना हो, आकर्षण ही ना हो, है ना। तो कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो, यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। बहुत प्यारी बात है कि जब जब हमारा ध्यान किसी की विशेषता या किसी के गुण की तरफ बार बार जाता है, हम बार बार उसकी तारीफ करने की कोशिश करते हैं या अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, तो इस बार इस चीज को अगर याद रखें कि वो विशेषता, वो गुण उसको ड्रामा ने दी है या बाबा ने दी है, तो दाता चाहे जिसको दे, उसमें उसकी अपनी क्या वाहवाही है। उसका वैसा बोलना, उसकी वैसा सोचना या उसका वैसा पार्ट प्ले करने में उस आत्मा को, आत्मा का कहाँ उसमें कोई रोल है? वो तो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्ले हो रहा है। तो जो जिसने दी है उसको स्क्रिप्ट, वो दाता, उसको याद करेंगे तो हम किसी के भी विशेषताओं से, किसी के भी आकर्षण में फंसेंगे नहीं, ना लगावों से भी मुक्त हो जाएंगे। और हमें लगाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लगाव देह भान की पहचान है, आकर्षण में आना देह भान की पहचान है। और एक आत्मा जो निराकारी अशरीरी स्थिति में स्थित होती है, ना तो उसे किसी से लगाव होता है, ना ही उसे किसी से आकर्षण होता है। तो अपनी उस स्थिति को बनाने के लिए हमें सदा याद रखना है कि दूसरों की विशेषताएं और गुण देने वाला ड्रामा है या बाबा है, उसे ही याद करना है। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ना दुनिया के फिजिकल सोशल वर्कर तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा काम मेन आत्मा का सोशल वर्क है ना। तो बाबा के बच्चे आजकल फिजिकल सोशल वर्क में ज्यादा चले गए हैं। थोड़ा आत्मा के सोशल वर्क में टिकने के लिए पहले खुद को उस आत्मिक स्थिति में टिकाएं। जो खुद जितना ज्यादा उस स्थिति में टिका होगा, वो उतना ही दूसरों को आत्मा का अनुभव करा सकेगा और भगवान से मिला सकेगा, है ना। इसलिए अब हमें रूहानी सोशल वर्क को बढ़ाना है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। जैसे गायन है इच्छा मात्रम अवेद्या, तो यह फरिश्ता जीवन की विशेषता है। जब ब्राह्मण जीवन फरिश्ता जीवन बन जाती है, अंडरलाइन, जब ब्राह्मण जीवन फरिश्ता जीवन बन जाती है, तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। वे किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछले कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। यानी आत्मा कॉन्शियस स्थिति में जब ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण पार्ट में जरूरी नहीं है कि अभी हम कंप्लीट सोल कॉन्शियस हुए हैं। ब्राह्मण पार्ट में तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों चीजों का रोल या लड़ाई चलती है। लेकिन ज्ञानी जीवन में जब हमारी अवस्था रोल कॉन्शियस स्थिति की बढ़ जाती है, तो फरिश्ता जीवन शुरू हो जाता है, माना एकदम निश्चिंत बेफिक्र जीवन। अब हमें चिंता ही नहीं है पार्ट की,
चिंता ही नहीं है बोलने की कि क्या सोचे, क्या करें, क्या नहीं। सब कुछ पता है कि ड्रामा अनुसार होता रहेगा। मैं अपने बाबा के साथ अपने सत्य में स्थित हूँ। तो जितना ज्यादा हम निश्चिंत रहने लगते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा रहे, उतना ही कर्मातीत स्थिति के करीब पहुंचते पहुंचते उसको प्राप्त कर लेते हैं। कोई कर्म का बंधन ही नहीं रह जाता। तो अगर मेरे पार्ट में और संकल्प में कुछ शुद्ध कर्म चले, चाहे व्यर्थ कर्म चले, चाहे विकर्म चले, मुझे किसी भी कर्म का बंधन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो करने वाला मैं हूं ही नहीं। इतने निश्चिंत हो जाते हैं तो वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या का ये पूरा मंथ चला। पूरा सितंबर इस स्थिति में रहने के लिए बाबा ने पुरुषार्थ कराया। इच्छा मात्रम अविद्या सोल कॉन्शियस स्थिति है, और वो आत्मा की स्थिति में स्थित होकर ही हम इच्छा मात्रम अविद्या को याद रख सकते हैं। बाकी पार्ट में इच्छाएं आएंगी, संकल्प आएगा, लेकिन वो ड्रामा अनुसार आ रहा है, और जो होना है वो होता रहेगा। मुझे उसको याद नहीं रखना, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करनी, बट अपने सोल आइडेंटिटी में जो कोई इच्छा नहीं होती उसको याद रखना है। उसको याद रखते रखते ऑटोमेटिकली हमारा फरिश्ता पार्ट शुरू हो जाएगा, माना एकदम हल्का जीवन, निश्चिंत जीवन, लाइट जीवन शुरू हो जाएगा। तो फरिश्ता डबल लाइट होते हैं, माना एक तो सोल कॉन्शियस स्थिति की लाइट में रहते हैं, दूसरा हल्के रहते हैं, माना उनके अंदर कोई संकल्पों का भी बंधन नहीं होता, तो इसलिए वो निश्चिंत होते हैं। ये है फरिश्ता जीवन। अच्छा, ओम शांति।